बलियावी साहब से नाराजगी का सबब सिर्फ ये है कि वो देश गवर्नमेंट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बलियावी साहब उसमें रह करके हमारा काम नहीं कर रहे हैं। अभी मौजूदा हुकूमत ने आइन में छेड़छाड़ करके और उसमें तब्दीलियां लाने की कोशिश की है। हमारे कब्रिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, ईदगाह भी चली जाएगी, मस्जिदें भी हमारे हाथ से चली जाएंगी। इस न्यूज के प्रायोजक है डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। आपको बता दें कि वक्फ बिल तरमीम को लेकर पूरे मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है। मुसलमानों में काफी इसको लेकर नाराजगी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने भी इस बिल को समर्थन दे दिया है और राज्यसभा से भी अब बिल पास हो गया है। इसी कड़ी में कल यानी कि 10 अप्रैल को इदारे शरिया के जो है हाल में एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जहां पे मुस्लिम समुदाय के खानकाहों के बड़े बड़े जो आलिम दीन है, बड़े बड़े जो पीर है, वो उसमें शामिल हुई। यानी कि जो सज्जादा रशी है बड़ी खानकाहों के, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। और उसी में आपको बता दें कि शाख इदारे शरिया मुजफ्फरपुर के काजी शहर हजरत मुफ्ती शमीउल कादिर साहब भी उसमें शरीक हुए। जानेंगे कि वक्फ बिल तरमीम को लेकर क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ जो है वहां से निकलकर सामने आई है, क्या उस पे होना है, सारी बातों पे जो है नजर डालेंगे। और जो लोग देख रहे हैं उनसे कहेंगे कि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर वीडियो है, ताकि आपको पूरी जानकारियां इसको लेकर मिल सके। और सबसे पहले एबीएन बिहार न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी एबीएन न्यूज और बाबू महफूज आलम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे सामने आकर के कुछ बातें पूछने की कोशिश की है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ बिल को लेकर इदारे शरिया में अहम मीटिंग की गई, कौन लोग शामिल हुए, क्या बातें हुई है, खास मीटिंग बुलाई गई वहां पे? अरे भाई, हिंदुस्तान जो है जिस वक्त आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब इसके लिए आइन बनाए गए, तो आइन में जितने भी मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में बसने वाले थे, सब के लिए उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक उनको रहने का हक दिया गया। यहाँ तक के जो मजहब, जिस मजहब का जो मानने वाला है, उसको ये आज़ादी दी गई कि आइन के मुताबिक अपने अपने धर्म और अपने अपने मजहब के मुताबिक आप काम कर सकते हैं, उसकी आपको आज़ादी है। तो इस सिलसिले में जो संविधान बना, जो आइन बना, तो आइन में यानी दस्तूर हिंद में ये लिखा हुआ है कि जब सब आज़ाद हैं, अपने अपने मजहब के मुताबिक काम करेंगे। तो अभी मौजूदा हुकूमत ने आइन में छेड़छाड़ करके और उसमें तब्दीलियां लाने की कोशिश की है, और तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता ला करके इंतशार पैदा करना चाहती है। ये बहरहाल हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब का आईनादार है, और इसमें लोग जो भी रह रहे हैं सब बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं और रहते आ रहे हैं। लेकिन अब जो माहौल पैदा हो गया है, ये आइन के छेड़छाड़ करने की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों के दरमियान एक हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान कशीदगी पैदा हो, और जिस अमन व अमान के साथ पहले हम लोग सब लोग मिलजुल करके रह रहे थे, खा वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हम लोग सब लोग मिलजुल करके रहते आ रहे हैं और इत्तेफाक के साथ रहते आ रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं उसी अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारे और सब लोग मिलजुल करके इस गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें। जदयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी साहब ने मीटिंग बुलाई, क्या कुछ इस पर बातें हुई? जो वहाँ काफी संख्या में उलमाए कराम पहुंचे थे और जो बड़ी बड़ी खानकाहें हैं वहाँ के सज्जादा नशीब पहुंचे, क्या कुछ बातें निकल वहां सामने आई? मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने मीटिंग नहीं बुलाई है। मीटिंग मरकजी इदारे शरिया बिहार और झारखंड पटना ने बुलाई थी, और जितने भी बिहार और झारखंड, साथ साथ बंगाल, उड़ीसा
और उधर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, इन तमाम लोगों से राब्ता करके इदारा शरिया ने उन लोगों को दावत दी थी कि आप लोग अपनी अपनी राय आके यहाँ पेश करें। तो तकरीबन हर सूबे से लोग आए और अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी। ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन खास तौर से खानकाह मुअज़्ज़म बिहार शरीफ के सज्जादा नशीं मौलाना सैफुद्दीन अज़हर साहब और हजरत मौलाना मोहम्मद शमीमुद्दीन मुनव्वी साहब खानकाह मुनव्विया की शिरकत जो हुई और उन्होंने जो बातें रखी वो काबिल गौर है। काबिल गौर ये है कि मौलाना शमीमुद्दीन मुनव्वी साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो आइन पास किया है, इस आइन से हम लोगों के दरमियान तफरीक पैदा होगी और हम लोग बटेंगे और बटने के बाद हिंदुस्तान कमजोर होगा और कमजोर होने की वजह से मईशत पर भी असर पड़ेगा, इल्म पर भी असर पड़ेगा और समाज पर भी असर पड़ेगा। बुरी तरह से लोग परेशान होकर रह जाएंगे। खास तौर से वक्फ के सिलसिले में उन्होंने जो काबिल गौर बातें हैं मौलाना शमीम मुनव्वी साहब ने पेश किया और बताया कि देखिए ये वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड सही मानों में जो अल्लाह की राह में वक्फ की हुई जमीन और जायदाद है उसको अपने अंदर करके उसकी हिफाजत करे, इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि उस वक्फ बोर्ड में जो जमीनें दे दी गई है या उसके हवाले कर दी गई है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उसमें भी हम छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन नहीं, कुछ सिक्के उसमें ऐसी निकाल के रख दिया गवर्नमेंट ने तो उस सिक्कों से हम लोगों के तबके को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। खास तौर से हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें और हमारी ईदगाहें, ये हमारे मदारिस, ये सब पर बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है और असर पड़ने की वजह से तालीम भी बर्बाद होगी, हमारे कब्रिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, ईदगाह भी चली जाएगी, मस्जिदें भी हमारे हाथ से चली जाएंगी और उस पर नाजायज तरीके से दूसरे लोगों का कब्जा हो जाएगा और कब्जा हो जाने के बाद इंतशार पैदा होगा और अजीब सा माहौल पैदा होगा हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के लिए बहरहाल नुकसानदेह है। जी, क्या कुछ आगे करेगी इदारा शरिया इसके लिए? मरकजी इदारा शरिया ने जो प्रोग्राम उलमा के बैठक में मुश्तरका तौर पर तय किया वो ये तय किया है कि इसके लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे और तमाम जो दानिशवरान है, उलमा है, सज्जादगान है, सबसे मिल करके हम लोग एक कानून बनाएंगे और कानून बना करके उसको तारीरी शक्ल देंगे और तारीरी शक्ल दे करके उसको हम जा करके सुप्रीम कोर्ट में उसको रिट करेंगे और वहां जा करके हम मांग करेंगे कि हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसको मनसूख किया जाए। अच्छा, सत्ता पक्ष के जो मुस्लिम लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड तरमीम की गई है, जो बदलाव किया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम के जो गरीब गुरबा हैं उन्हें काफी फायदा होगा। इसका जो है गलत लोग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग ये भरम में मुस्लिम समाज के चाहे पिछड़े समाज के लोगों को भरम में डाले हुए हैं ये नेता लोग, ये गलत है। उनको बहकावे में ला करके उनका वोट वायलेंस करना चाहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है जो शिकस्त इसके अंदर दी गई है। आइन पढ़ने के बाद जो आइन निकाला है, पढ़ने के बाद उसमें हर तबके को नुकसान है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, सबको उसमें नुकसान होने वाला है। इसलिए हमारे वक्त में छेड़छाड़ करके हमारे दरमियान तफरीक पैदा करना ये हमारे लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है और हम उसको कबूल नहीं करेंगे। काफी संख्या में जो मीटिंग में है लोग पहुंचे थे और काफी देर तक मीटिंग भी हुई। कैसी पहल है इदारा शरिया की? यह पहल मरकजी इदारा शरिया की बहुत अच्छी है और ऐसे ही हिंदुस्तान के जितनी भी तंजीमें हैं सबको करना चाहिए। इसलिए कि अब तो कानून बन गया,
जी। पार्लियामेंट में भी बन गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और आखिर मुझे एक बात रह गई थी सदर जमहूरियत से दस्तखत कराने की, तो उनसे भी दस्तखत करा लिया गया, इसलिए आइन मुकम्मल हो गया। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को इतना हक तो है कि उसमें से कुछ तरमीम करे, लेकिन पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट हटा दे, ये हमारे समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी हमारे सामने इंसाफ की जगह है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से हिंदुस्तान की तंजीम में इदारे और जो हमारे मराकिज है वहां से लोग अपनी अपनी बात वहां तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे मनसूख करने के सिलसिले में, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा काम हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज उसको मनसूख करा सकते हैं। जी। सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्या सही है या फिर किस तरह से कहेंगे इसको? सरकार हमारी ठीक है, लेकिन सरकार एक उम्मीद लेकर के कि हम अगर ऐसा कर देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया है और इन्होंने हमारी बिहार हुकूमत ने समर्थन दे दिया है। हालांकि वो गलतफहमी में है और गलतफहमी ही में नहीं है, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता है, और नहीं चाहने की वजह से वो सरकार जो अभी हमारे सामने मौजूद है वो बैकफुट पर चली जाएगी और जो जिसका मंशा है वो आगे बढ़ के निकल जाएगा। लगातार एहतजाज भी शुरू हो गए हैं, कई जगहों पे एहतजाज भी हुआ है इसके लेकर। हाँ, एहतजाज तो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं एहतजाज हो, मुजाहरे हो, लेकिन आइन के दायरे में, आइन से हट करके नहीं, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ, जिसे हम शांति कहते हैं, शांति के साथ लोग जुलूस निकाले, गलत नारेबाजी नहीं करे, बस इत्मीनान और सुकून के साथ मुजाहरा करे और हुकूमत वक्त को दिखला दे कि हम जिंदा कौम हैं और जब तक के हम लोग जिंदा हैं आइन में छेड़छाड़ नहीं करने देंगे और अपने वक्त जो अल्लाह की मिल्कियत है उसमें किसी भी तरह की तरमीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमांचल के उलमाए कराम काफी नाराज दिख रहे हैं। हाँ, सीमांचल के मुसलमान लोग ज्यादातर नाराज हैं, इसलिए इसका असर हमारी मौजूदा हुकूमत पर यानी बिहार हुकूमत पर पड़ने ही वाला है और ऐसा पड़ेगा हो सकता है कि वो लोग दूसरी तरफ का रुख करें, इनकी तरफ से हट करके जो इनके हाथ में था, इनका वोट वायरल था, वो हाथ से निकल जाने की उम्मीद है। अगर इन्होंने होश से काम दिया तो जिस तरह से पहले साथ रहे हैं आज भी साथ रहने को तैयार है, लेकिन ये होश से काम ले और इसमें आगे कदम बढ़ा करके इस बिल को किसी भी तरह से मनसूख कराने की कोशिश करें। जी, आप तो वहां शरीक थे, लगातार पूरे जो है मीटिंग में आप शामिल थे, क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज भी बलियाबी साहब से नाराज चल रहे हैं? नहीं, बलियाबी साहब से नाराजगी का सबब सिर्फ ये है कि वो देश गवर्नमेंट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बलियाबी साहब उसमें रह करके हमारा काम नहीं कर रहे हैं और उसमें रह करके भी वो अपने हद में है और सबसे पहले वो ये देख रहे हैं कि सियासत बाद में है, दीन हमारा पहले है, इसलिए हम दीन की खातिर अगर उसकी कुर्बानी देनी पड़े तो हम उसकी कुर्बानी दे देंगे और दे करके हम दीन का काम करेंगे, आइन बचाएंगे और अपने कानून की हिफाजत करेंगे। उलमाए कराम एक प्लेटफॉर्म पे आप पाएंगे, जिस तरह से इदारे से मीटिंग रखी है, सभी लोग पहुंचे थे, क्या लगता है आने वाले वक्तों में अगर जरूरत पड़ेगी तो सभी उलमाए कराम एक साथ शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, सारे के सारे उलमा, मशाइख, अइम्मा हजरात और दानिशवरान कौम मिल्लत ये सब के सब शरीक होंगे और शरीक होकर के एक साथ अगर जरूरत पड़ी तो रोड पे आएंगे और रोड पर आने की जरूरत नहीं पड़ी तो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके ये सारे के सारे अपने एहतजाज की आवाज को उन तक पहुंचाएंगे। बलियाबी साहब से कहीं न कहीं लोगों को काफी उम्मीद थी, क्या कुछ उन्होंने कहा उस मीटिंग में? मैं बलियाबी साहब ने जो कुछ भी कहा वो यही कहा कि ये हमारे आइन पर हमला है, हमारे वक्त करदा जमीन और जायदाद के ऊपर हमला है, हमको इस पर किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता ये है उन्होंने जरूरी और काम की बात ये बताई और साथ साथ मौलाना समीम नबी साहब ने भी बताया कि देखिए जो जमीनें हमारे आबा व अजदाद ने वक्फ की है
उसको चाहे ज़बानी किया हो चाहे तहरीरी किया हो, उसको वक्फ बोर्ड में आ जाना चाहिए। इसलिए कि वक्फ बोर्ड में जो जमीनें चली गई है वो हिफाजत में रहेंगी और हुकूमत उसके ऊपर हाथ नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन जो उसमें नहीं रजिस्ट्रेशन कराया उस जमीन का खतरा है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मदरसा हो या आम सरकारी इदारे हो, चाहे जाती इदारे हो, जो वक्फ करना है जमीन पर, उस पर बहरहाल हमला हो सकता है। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी जायदादों के कागजात अगर दुरुस्त नहीं है तो उसको सीओ से मिल करके, बीडीओ से मिल करके या वहां जाकर के जो भी अफसर हो जिससे अपने कागजात, जमीन के कागजात को दुरुस्त करा ले और करा करके वक्फ बोर्ड में जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन करा ले। इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त दिया है। 6 महीने के अंदर अगर वक्फ करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया तब तो ठीक है, वरना बाकी जमीनों पर नाजायज कब्जा गवर्नमेंट का हो जाएगा और जमीनें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हाँ, वो ईदगाह की जमीन हो, चाहे कब्रिस्तान की जमीन हो, चाहे मदरसे की जमीन हो, चाहे दरगाह की जमीन हो, चाहे खानकाह हो, बहरहाल हमसे निकल जाएगी। इसलिए हमको इस पर पहले अमल करना चाहिए और फौरन से फौरन इन सारी जायदादों को वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यहाँ पे दो बातें सामने आ गई है वक्फ को लेकर के। एक वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं या जो भी खानकाह है, जो मदरसे हैं या कब्रिस्तान है, वक्फ बोर्ड से अगर रजिस्टर्ड है तो वो जमीन महफूज रहेगी, और ऐसे अगर बोला हुआ है मुंह बोली या फिर कागजी है तो उससे खतरा हो सकता है। उससे खतरा बिल्कुल रखा हुआ है जी। वो सीधे वो बिहार सरकार बना करके गवर्नमेंट पर कब्जा कर लेगी और कहेगी ये जमीन वक्फ की नहीं है बल्कि सरकार की जमीन है, बिहार गवर्नमेंट की जमीन है या यूपी गवर्नमेंट की जमीन है या मध्य प्रदेश की जमीन है, चाहे छत्तीसगढ़ की जमीन है, ये कह करके उस पर हमलावर हो जाएगी और पर कब्जा कर लेंगे। यानी कि जो वक्फ की जमीन है जो पूर्व के साथ वो महफूज रहेंगे। हाँ, अगर कागजात महफूज हैं और वक्त से रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो वो जायदाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला महफूज रहेगी। क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से, क्या कुछ करना चाहिए? हम ये अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से, खास तौर से उलमाए अहले सुन्नत से और हमारे अइम्मा हजरात से और खानकाहों के सज्जादगान से और सरबराहान उलमाए किराम से कि इस पर नजर रखें और रख करके अपनी आवाज को मुतवल्लियों तक पहुंचाएं, इमामों तक पहुंचाएं और जो जमीन जिसने जमीन वक्फ की है या कराई है उस जमीन को फौरन से फौरन उसको कार्यालय में जाकर के सीओ से, वीडियो से या जिससे भी हो सकता है उसको फौरन से फौरन कागजात को दुरुस्त करा ले, फैसला नंबर से निकाले, चाहे जिस तरह से भी निकाले, जमीन को निकाल करके रखे। माला मौजूद नहीं है तो आप कचहरी से जाकर के उसके नकल निकलवाए और उसके जरिए उसका मुकम्मल कागज बनवाए और बनवा करके उसका फौरन से फौरन उसका रजिस्ट्रेशन कराए। तो अभी हम बात कर रहे थे शाह इदारे शरिया मुजफ्फरपुर के काजी शहर मुफ्ती शबीर कादी साहब से, जिन्होंने वक्फ बिल को लेकर बहुत सारी जानकारियां दी है। वही बता दें कि 10 अप्रैल को इदारे शरिया पटना में एक इस बिल को लेकर अहम मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पे बहुत सारी बातें हुई है। वहीं पर इन्होंने कहा है कि उसमें कई खानकाहों के सजादा रशी भी शामिल थे, कई बड़े उलमाए कराम भी शामिल थे, कई बड़े लोग भी शामिल थे। वहां पे बहुत सारी बातें हुई है जिसको हजरत मुंशी साहब ने बहुत बड़ी वजाहत से बयान कर दिया है। तो उन्होंने अब बात यह है कि हजरत ने ये भी कहा है कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ अपील किया है। तो उस पर जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, तो उनसे हम भी कहेंगे कि जो हजरत ने कहा है उस पर अमल करते हुए इस काम को करा लें। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में वक्फ बिल को लेकर कोई सवाल है, कोई बातें हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि फिर हम हजरत से बात करके और पूरी तफसील के साथ आप तक पहुंचा सके हम।